हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स की, जो कि क्लास 8 का टॉपिक है। क्लास 8 में ये यूनिट कंपैरेटिवली बाकी यूनिट से बहुत इजी है और इसीलिए काफ़ी स्कोरिंग भी है। एग्ज़ाम में अगर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा अगर आप ये वीडियो पूरी एंड तक के देखेंगे और इसके आने वाली वीडियोस भी अगर देखेंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस मिलते रहे और साथ में उस बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल फाइबर्स के बारे में कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। A fiber is a thin thread of natural or artificial substance, especially one that is used to make cloth or rope. मतलब कोई भी एक ऐसी सिंपल सी थिन थ्रेड जो कि हम यूज़ करते हैं क्लोथ्स बनाने के लिए या रोप्स बनाने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। फाइबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, नेचुरल एंड सिंथेटिक। मतलब ये जो फाइबर है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचुरल कैटेगरी और एक सिंथेटिक कैटेगरी। अब नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस सच एज एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एज द नेम सजेस्ट, जो भी नेचर से हमें प्लांट से या एनिमल से फाइबर्स मिलते हैं हम उनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है स्क्रीन पे, जैसे कि कॉटन फ्रॉम अ प्लांट। जो कॉटन होता है वो हमें प्लांट से मिलता है। अगर आप किसी गांव में या खेत में जाएंगे तो वहाँ पे कपास के खेत भी होते हैं और उस प्लांट से ही हमें कॉटन मिलता है। तो इसीलिए हमें जो कॉटन है वो प्लांट से मिल रहा है। तो कॉटन किस टाइप का फाइबर हुआ? वो एक नेचुरल फाइबर हुआ। वैसे ही सिल्क फ्रॉम द सिल्कवर्म। हम सबको पता है कि जो सिल्कवर्म होता है वो सिल्क प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए सिल्क भी एक टाइप का नेचुरल फाइबर है। फिर वूल फ्रॉम शीप। हम सब ने बचपन में भी बहुत पोएम्स सुनी है, कहानियाँ सुनी हैं और हमें ये अच्छे से पता है कि जो शीप है वो वुल प्रोड्यूस करती है और शीप का जो वुल होता है वो हमारे स्वेटर्स बनाने में, क्लोथ्स बनाने में काम आता है। तो ये जो वुल है ये भी एक टाइप का नेचुरल फाइबर हुआ। देन लिनन। लिनन फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट। जो लिनन होता है उसके लिए भी एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैक्स प्लांट, और उस फ्लैक्स प्लांट से निकलने के कारण जो लिनन होता है वो भी एक टाइप का नेचुरल फाइबर होता है। देन हेयर फाइबर्स फ्रॉम रैबिट्स एंड गोट्स। मतलब ऐसे बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि रैबिट्स, गोट्स, जिनके हम हेयर को फाइबर के जैसे यूज़ करते हैं और उनको भी हम क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर्स ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो या तो प्लांट से या तो एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हैं। अब हम देखते हैं प्लांट फाइबर्स के बारे में। तो प्लांट फाइबर सबसे पहले आता है कॉटन। कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट। इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल फाइबर्स यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब जो कॉटन का प्लांट होता है उसमें से हमें कॉटन मिलता है और ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल फाइबर है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल और सबसे ज़्यादा पहले से चला हुआ आ रहा ये एक फाइबर है, इसीलिए इसको ट्रेडिशनल फाइबर बोला गया है इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर आता है लिनन। लिनन, जैसे कि हमने बात करी थी डायग्राम देखते समय कि यहाँ पे जो ब्लू कलर का प्लांट हमें दिख रहा है, इस प्लांट से हमें, जो फ्लैक्स प्लांट जिसको हम बोलते हैं, उस प्लांट से हमें लिनन मिलता है। उसके बाद में अगर हम बात करें जूट की, तो जूट, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट प्लांट। जूट हमें जूट प्लांट से मिलता है। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स हाई स्ट्रेंथ इट्स परफेक्ट फॉर यूज इन पैकेजिंग एंड मटेरियल। मतलब ये जो जूट होता है, जैसे हमने देखा होगा जूट की रस्सियाँ भी बनती है और वो
हमेशा पैकिंग के लिए, पैकिंग मटेरियल जैसा यूज़ होता है। और वो कौन से प्लांट से मिलता है? जूट हमें मिलता है जूट प्लांट से। देन हम बात करते हैं एनिमल फाइबर की। एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर, दोनों ही कैसे टाइप के फाइबर्स है? दोनों ही नेचुरल फाइबर्स है। तो अब हम बात करते हैं सिल्क की। तो सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स। जैसे हमने पहले देखा था कि जो सिल्क था वो सिल्क वर्म प्रोड्यूस करता है। द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मलबरी सिल्क वर्म। मतलब ये जो मलबरी सिल्क वर्म होता है वो हमें सबसे ज़्यादा सिल्क, जो पॉपुलर सिल्क होता है वो प्रोड्यूस करता है। फिर आता है वुल। तो वुल जैसे हमें पता है कि इट इज़ कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम शीप। हमने बचपन में भी बहुत कहानियाँ सुनी हैं और हमने ये सुना है कहानियों में कि जो वुल होता है उससे नानी माँ, दादी माँ जो है वो स्वेटर्स बुनती हैं या क्लोथ्स बुनती है, सॉक्स बनाती है, कैप्स बनाती है। तो वो वुल जो रहता है वो कैसे मिलता है हमें? वो मिलता है हमें शीप से। Then wool fabric is soft to touch and provides warmth to the weather, due to which it is the preferred choice for winter apparel. Apparel मतलब clothes। तो जो वुल होता है, जैसे हमने बात करी अभी कि स्वेटर्स बनाने में, हैट्स और सॉक्स बनाने में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं वुल को। तो वो क्यों यूज़ होता है? क्योंकि उसमें एक अपनी एक वार्मथ होती है, क्योंकि वो एक एनिमल फाइबर है, तो इसीलिए उसमें एक अपनी वार्मथ होती है और इसीलिए उसे विंटर के क्लोथ्स बनाने में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जैसा भी लिखा है, इन 2 days a silk worm spins thread that is about 1000 to 3000 feet long। मतलब सिर्फ 2 दिन में 1000 से 3000 फीट लॉन्ग की एक सिल्क वर्म जो है वो सिल्क की थ्रेड प्रोड्यूस कर सकता है। देन yak fiber। The yak is an animal that is largely found in the Himalayas and Tibet. The hair of the yak is very useful in production of warm clothes, mats and socks। तो अब ये जो है याक, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक ऐसा एनिमल होता है जो कि कोल्ड रीजन्स में फाउंड होता है और हमारे इंडिया में और तिब्बत में, ये हिमालयाज़ में फाउंड होता है। तो ये जो याक होता है इसके जो हेयर्स होते हैं ये भी, क्योंकि वो कोल्ड रीजन में हमें मिलता है ये जो एनिमल है, तो उसकी जो स्किन होती है, उसके जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं। हर एक जानवर की जो बॉडी होती है वो एक उस तरफ से अडॉप्शन करती है कि वो उसकी सराउंडिंग के नेचर को अडॉप्ट कर ले। तो इसीलिए क्योंकि ये कोल्ड रीजन्स में पाया जाता है तो इसके जो हेयर रहते हैं वो बहुत ही गर्म रहते हैं और इसीलिए हम इनके बालों से जो है वो हम क्लोथ्स बनाते हैं जो कि हमें विंटर्स में काम आए, जैसे कि सॉक्स है, स्वेटर्स है, हैट्स है, ऐसे सारी चीज़ें। देन हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। अब सिंथेटिक फाइबर्स थोड़े से अलग होते हैं। हमने अभी तक ये बात करी थी नेचुरल फाइबर्स की, तो जो सिंथेटिक फाइबर्स है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।